Hello students, today we learn 10th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको कैसे लिखते थे हम, कैसे लिख सकते थे, ax² + bx + c, ऐसे लिखते थे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा a होता था वो कभी भी 0 नहीं होता था, a ≠ 0, और क्या होते थे a × b × c, a, b, c आर रियल नंबर्स, हमारे रियल नंबर थे। ये हमारे रियल नंबर थे। अब देखो अगर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमारा सेकंड डिग्री यानी जो हमारा पावर है, ये पावर स्क्वायर है यानी सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री अगर हमारी पावर की है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ हमारी पावर होती है, यानी x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी देखो इसको रफ कर देते हैं। अगर इसी इक्वेशन को हम, कौन सी इक्वेशन को, ax² + bx + c = 0 रख दें, 0 के बराबर रख दें, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन को ही = 0 रख दें, यानी 0 के बराबर रख दें, तो वो कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, ये आई ax² + bx + c। तो इन सब को हम रफ कर देते हैं, डायरेक्ट इसको पुटअप करेंगे ऊपर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ पे a कभी भी हमारा 0 नहीं होगा, a और b और c हमारे रियल नंबर्स हैं। अभी देखो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखो, अभी हम a को 3 ले लेते हैं, b को -2 ले लेते हैं और c को 4 ले लेते हैं। अब ये तो पता है ना, a b c यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं, तो कौन सी कैसी इक्वेशन निकलेगी, देखो 3x², b की जगह -2 रख दो, -2x, c की जगह क्या रख दो, +4 = 0। ये इक्वेशन बनी। इसी टाइप से हमारी इक्वेशन क्या बन सकती है, अगर a को हम 1 ले लें, b को 0 ले लें, c को 0 ले लें, तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई, x² v 0 है तो x² = 0। भाई ये v और c हमारी तो 0 है, तो यही तो इक्वेशन बनेगी। अभी देखो अब हम इन तीनों को 1 ले लेते हैं। देखो a = b 1, b = b 1 और c = 1। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, देखो x², फिर 1 की वैल्यू रखो, प्लस में x, प्लस में 1 = 0। इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। अब एक चीज़ को देखो बहुत ध्यान से, a अगर हम 0 लेते हैं और b को 1 ले लेते हैं, c को 4 ले लेते हैं, तो क्या ये हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या निकलेगी, x प्लस में 4 = 0, x प्लस में 4 = 0, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। क्या ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
नहीं है, क्योंकि हमारा देखो स्टेटमेंट, देखो ऊपर स्टेटमेंट क्या है, हमारा जो ए है वो कभी भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हमारा ए 0 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ये हमारी। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारी इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी है। इसको देखो अरेंज कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, 2x माइनस का है, माइनस का 2x प्लस का 1 है, तो इज इक्वल टू 0, ऐसे अरेंज कर लेंगे इसको। इसके बाद देखो अगर एक इक्वेशन ऐसी लेते हैं हम 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी वो 2 होनी चाहिए। इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, देखो इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे, ये रफ कर देते हैं, y क्वाड्रेटिक तो देखो जो हमारा वेरिएबल होगा x, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पावर है यानी 3 है, हाईएस्ट जो हमारा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमारी पावर है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, अगर इससे कम भी है तो वो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अभी देखो इसका हम रियल लाइफ में क्या यूज़ है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, सॉरी ये भी रफ हो गया, ये नॉट इज इक्वल टू का भी हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो बच्चों रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, देखो एक कोई रूम है, हम एग्जांपल लेते हैं, ये रूम है, इसका रेक्टेंगल शेप का है, इसका जो एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है यानी जो ब्रेड्थ है उससे दोगुनी है, 2 टाइम्स है इसकी लेंथ, तो ये हमारी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। अगर हम ब्रेड्थ को x लेते हैं इसको, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। इसको इक्वेशन में रखो, x प्लस 2x इज इक्वल टू 200। अब देखो यहाँ इसको तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 200, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो x को इधर ले जाएंगे, रूट कितना हो जाएगा? 100, तो x कितना आ जाएगा? 10। अगर x 10 आ गया, विड्थ हमारी कितनी आ गई? विड्थ को तो हमने x लिया था तो 10 आ गया। 2x कितनी, हमारी लेंथ कितनी आएगी? तो 10 × 2 आएगी यानी 20। तो ये हमारा इसका रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं।